चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट। चलो ठीक है। तो उम्मीद है आपको पता होगा कि ये स्क्रीन सबको दिख रही है। यस सर। हाँ। तो उम्मीद है आपने लास्ट लेक्चर में इसको पढ़ा होगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने बताया था डेटा स्ट्रक्चर जो है वो आपके दो शब्दों से मिलकर बना है। वन इज डेटा, सेकंड इज स्ट्रक्चर। ठीक है। तो डेटा का मतलब किसी के बारे में कोई भी जानकारी, वो है आपका डेटा। वो किसी के बारे में कुछ भी इकट्ठा कर सकते हो तुम, तो उसको बोलते हैं डेटा। ठीक है। और स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपने अपना डेटा को कंप्यूटर मेमोरी में कैसे रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके। ठीक है। तो मेरे पास कुछ डेटा है, मेरे पास कंप्यूटर मेमोरी है, मुझे डेटा वो है मेरे पास जो डेटा है मुझे किसके अंदर डालना है वो? कंप्यूटर मेमोरी में। हाँ, तो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर डालना है। तो कैसे डालेंगे वो कौन डिसाइड करेगा? बताओ। डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? सानिया आवाज ऑन कर लो। सानिया आप अपनी, कोई बात नहीं। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है डेटा डेटा डालने के कंप्यूटर मेमोरी में? सर एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू। हाँ, क्यू और ट्री और ग्राफ और भी हैं, बट हमारे सिलेबस में चार ही हैं, तो हम सिर्फ चार ही पढ़ेंगे। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। तो मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताए थे कि डेटा स्ट्रक्चर के, जैसे एग्जांपल आप किचन में बर्तन अरेंज करते हो, तो किचन में कुछ जगह है, आपके पास बर्तन है, आपने वो बर्तन जो है वो उस जगह में अरेंज करने हैं। इसी तरह बैग बैग के अंदर कुछ जगह है, आपने बुक्स डालनी है, तो अगेन वो भी एक डेटा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो आप। आपके पास कपड़े हैं, आपके पास अलमीरा में स्पेस है, आपने वो कपड़े उस अलमीरा के अंदर डालने हैं, तो वो भी अल्टीमेटली तुम क्या कर रहे हो? एक डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो। ठीक है। एक मिनट जरा। इसमें ऐड नहीं कर सकते पेज, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये एग्जिस्टिंग में यूज नहीं हो रहा, हो सकता क्या? एक मिनट जरा। इसमें पेज ऐड नहीं होगा। चलो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। तो आज का लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में अब अभी तक हमने कुछ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से बताए मैंने अपने जो सिलेबस में है अब तक? पहला बताया एरे, एरे, लिंक लिस्ट बताया, स्टैक बताया और क्यू बताया। क्लियर? ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस में कुछ डेटा स्ट्रक्चर हैं जो हमने पढ़ने हैं। उसके बाद आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे बेटे टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स। भाई आपने जो डेटा रख, लेट्स सपोज आपने कंप्यूटर के अंदर डेटा रख दिया, आपने कंप्यूटर के अंदर डेटा रख दिया, उसके बाद उस पे आप क्या क्या काम कर सकते हो? ऑपरेशंस का मतलब है काम। ऑपरेशन का मतलब क्या है? क्या मतलब है ऑपरेशन का? बताओ। काम। कि आप उस पे काम क्या क्या करोगे। ठीक है। तो अब हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या काम कर सकते हैं। तो जो पहला काम है वो है बेटे सर्चिंग। कौन बताएगा इसका मतलब सर्चिंग का? बताओ, क्या मतलब होता है सर्चिंग का? बताओ। हम सर कुछ भी सर्च कर सकते हैं वहां से। हाँ, ढूंढना। तो हो सकता है, अगर मान लेते हैं मैंने तेरे को एक लिस्ट दे दी, लेट्स सपोज पूरे स्कूल के बच्चों की, और मैंने कहा अपना नाम ढूंढ ले इसमें, या मैंने कहा इसमें दक्ष का नाम ढूंढ, तो सीधी बात है वो क्या, उसके लिए तुम क्या करोगे? उसको क्या बोलते हैं? सर्चिंग। सर्चिंग। तो आइटम को, किसी भी आइटम को ढूंढना वो क्या कहलाता है? सर्चिंग। क्लियर हो गया? अगला काम होता है यस इंसर्शन। सर।
अगला काम होता है इंसर्शन। कौन बताएगा इंसर्शन का मतलब क्या होता है? क्या होता है इंसर्शन? इंसर्ट का क्या मतलब क्या होता है? सर कोई भी जानकारी प्राप्त करना। नहीं, इंसर्ट का मतलब क्या होता है? अपनी अंदर डालना। हाँ, अंदर डालना, मतलब नई आइटम को डालना। भाई आपके पास मैंने कहा ले ये लिस्ट है, इसमें ना जतिन का नाम ऐड कर दे, तो वो क्या, उसको क्या बोलेंगे हम? उस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे? मैंने बोला इस लिस्ट में जतिन का नाम ऐड कर दे, इस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे हम? इंस्ट्रक्शन। हाँ, इंसर्शन। क्या बोलेंगे? इंसर्शन। हाँ, इंसर्शन, याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट है डिलीशन। नाम से ही पता लग रहा है, बताओ। डिलीशन का मतलब क्या होता है? डिलीट करना। हाँ, पुरानी आइटम को हटाना। ठीक है, किसी आइटम को हटाना। मान लेते हैं जैसे तुम्हारे अब स्कूल, तुम्हारी क्लास में अब चाहत नहीं है ना, अब तुम्हारी क्लास में नहीं यस है ना सर। चाहत, तो मैंने कहा कि उसका नाम जो है वो कंप्यूटर साइंस के बच्चों से हटा दो। तो वो उसको क्या बोल, उस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे हम? डिलीशन। डिलीशन। डिलीशन का मतलब होता है हटाना। उसके बाद नेक्स्ट आता है सोर्टिंग। सोर्टिंग कौन किसको कहते हैं सोर्टिंग? सर छांटने को। ना, हाँ, छांटने को भी बोलते हैं। सोर्टिंग अलग एक और भी होता है। सोर्टिंग का मतलब होता है क्रम में लगाना। क्रम का मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो बढ़ते या चढ़ते क्रम में। जैसे मैंने कहा इनको अल्फाबेट रोल नंबर वाइज खड़े हो जाओ सारे। सॉर्टिंग का मतलब है क्रम में लगाना। क्रम कौन सा हो सकता है? वो चढ़ता क्रम हो सकता है, उतरता क्रम हो सकता है। क्लियर? यस सर। तो सॉर्टिंग का मतलब है क्रम में लगाना। तो हो सकता है आपको कोई कहते कि भी एक काम कर, लेट्स सपोज मैंने तेरे को एक ध्यान से चलो, लास्ट करते हैं ट्रावर्सिंग। हर आइटम को पढ़ना। अब मेरे को बताइए, मैं कुछ एग्जांपल दूंगा तेरे को मैं। मान लो मैंने सानिया तेरे को एक लिस्ट दी, एक कागज पे कुछ नाम लिखे हुए थे। ठीक है, तेरे को आगे बुलाया क्लास के, और एक कागज पे मान लो कुछ नाम लिखे हुए थे। मैंने उसको तेरे को बोला एक काम कर, इसमें जो भी नाम है एक बार पढ़ के बता दे सबको, इसका सबके नाम पढ़ दे एक बार। तो कौन सा ऑपरेशन हो गया वो इनमें से? ट्रावर्सिंग सर। ट्रावर्सिंग। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब तूने क्या किया? ट्रावर्स किया। ओके, मान लो अब मैंने कहा तू एक काम कर सानिया, ये लिस्ट ले, इसमें देखियो चाहत, इसमें देखियो तो मान लो साक्षी का नाम है क्या नहीं, तो क्या क्या करेगी उसके लिए? सर सर्चिंग। सर्चिंग करेगी। उसके बाद मैंने कहा ओ जतिन अभी अभी आया है, उसका नाम जोड़ दे इस लिस्ट में, तो क्या बोलेगी तू? क्या किया तूने? इंसर्शन। इंसर्शन। उसके बाद ओ यार ये चाहत तो लेट्स सपोज ये स्कूल छोड़ के चली गई, इसका नाम हटा दे इस लिस्ट से, तो क्या बोलेगी तू उसको? डिलीशन। डिलीशन। अब मैंने कहा जितने बाकी बच्चे बचे हैं इनको रोल नंबर वाइज लगा दे। सॉर्टिंग सर। सॉर्टिंग। अब मैंने, अब एक और ध्यान से सुनियो, अब मैंने कहा एक काम करियो जरा, गिनियो कितने बच्चे हैं इस लिस्ट में, तो क्या बचा? क्या बोलेंगे उसको? गिनने हैं तूने, हर इन्हीं लिस्ट में जितने बंदे हैं गिन के बताने हैं। तेरे को हर आइटम को पढ़ना पड़ेगा ना अगर गिनना है तो। यस सर। हाँ तो क्या, ट्रावर्सिंग सर। हाँ, तो आपने हर आइटम को, मैंने कहा जितने बच्चों को नाम लिखे हैं याद कर ले, तो उसके लिए भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो हर एलिमेंट को किसी भी काम के लिए पढ़ना, वो होता है आपका हर आइटम को, मैं लिख देता हूं, किसी भी काम के लिए पढ़ना, उसको बोलते हैं बेटे ट्रावर्सिंग। ठीक है, अगर मैं कुछ आइटम को ढूंढना चाहता हूं उसको बोलते हैं साक्षी क्या बोलते हैं उसको ढूंढने को?
साक्षी, हर्षप्रीत। यस सर। हाँ, किसी आइटम को ढूंढने को क्या बोलते हैं? सर्चिंग। सर्चिंग। याद रखना, सर्चिंग। मैं आगे से आपको ये बोलूंगा सर्चिंग करके बताओ, इसमें तो आपको मतलब पता होना चाहिए सर्चिंग का। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि सर्चिंग करके दिखाओ। उसके बाद मैंने कहा कि आपने एक नया एलिमेंट डालना है, नई आइटम डालनी है आपके डेटा के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे हर्षप्रीत? आइटम डालने को क्या बोलेंगे? एक नई आइटम ऐड करने को क्या बोलेंगे हर्षप्रीत? सर इंस्ट्रक्शन। इंसर्शन। क्या बोलेंगे? इंसर्शन। 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 हाँ, इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब है नई आइटम डालना। और अगर किसी का नाम हटाना हो तो उसको क्या बोलेंगे? सर डिलीशन। हाँ, डिलीशन। क्या बोलेंगे? डिलीशन। हाँ, जैसे डिलीट बोलता है ना, डिलीट कर दे तो डिलीशन होता है। इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग। उसके बाद सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? अगर मैंने कहा कि रोल नंबर वाइज लगा दे तो क्या मैं बोलूंगा उसको? सर क्रम में लगाना। हाँ, क्रम में लगाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या नाम होता है उसका? सर सॉर्टिंग। हाँ, सॉर्टिंग। और मैंने कहा हर एलिमेंट को पढ़ दे या हर एलिमेंट को याद कर ले या गिन के बता कितने एलिमेंट हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्राइवर्जिंग। ट्रावर्जिंग। ट्रा ट्रावर्स। हाँ। वर्जिंग। तो आपके मैंने 5 ऑपरेशन बताए। 5 काम कर सकते हो आप किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे। तो हम एरे में भी पांचों काम सीखेंगे, लिंक लिस्ट में भी सीखेंगे, स्टैग में और क्यू में। खैर कुछ कुछ जो काम है वो एरे में आसान पड़ते हैं, जैसे सॉर्टिंग है वो सिर्फ एरे में पढ़ेंगे हम, और किसी में नहीं पढ़ेंगे। बट इंसर्शन, डिलीशन हम सब जगह पढ़ेंगे। सर्चिंग भी हम ऑलमोस्ट सब जगह पढ़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्चिंग का मतलब है अपनी आइटम को ढूंढना, किसी भी एलिमेंट को ढूंढना। ढूंढना। इंसर्शन का मतलब है नई एलिमेंट को ऐड करना। डिलीशन का मतलब है पुरानी एलिमेंट को हटाना। सॉर्टिंग का मतलब है कि अपने डेटा को क्रम में लगाना। और ट्रावर्सिंग का मतलब है अपने हर एलिमेंट को पढ़ना, किसी भी काम के लिए पढ़ना हो सकता है। मैं कह सकता हूं तुम इनको याद, मैंने तेरे को लिस्ट दी 5 मैंने तो कुछ बच्चों की लिस्ट दी तेरे को, मैंने कहा इनको याद कर ले फटाफट। तो उसके लिए भी हर नाम को पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा एक काम कर, फटाफट इनके नाम बोल दे क्लास में, तो उसके लिए भी हर नाम को पढ़ना पड़ेगा। मान लो मैंने कहा एक काम कर, इनकी गिनती बता कितनी है, उसके लिए भी हर नाम को पढ़ना पड़ेगा। तो सीधी ही बात है, आप किसी भी काम के लिए अगर हर हर एलिमेंट को पढ़ रहे हो तो उसको बोलते हैं ट्रावर्सिंग। कोई डाउट किसी को? नो सर। देख लो किसी को कोई डाउट हो कि भी सर मुझे ये पता नहीं लगा, चीज बताओ जल्दी। तो अभी तक हमने चार चार डेटा स्ट्रक्चर की बात की है, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। और उसमें हम हर डेटा स्ट्रक्चर में, लगभग हर डेटा स्ट्रक्चर में हम ये पांचों ऑपरेशन पढ़ेंगे। किसी में 2 पढ़ेंगे, किसी में 3 पढ़ेंगे, किसी में पांचों पढ़ेंगे। बट आपको नाम पता होना चाहिए कि सर्चिंग का क्या मतलब है। मैं आगे से ये नहीं बोलूंगा एलिमेंट को ढूंढ के लेके आ, मैं ये बोलूंगा इस ये 5 को सर्च कर। तो सर्चिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए, सर्चिंग की हिंदी आपको पता होनी चाहिए। सर्चिंग का मतलब है ढूंढना। इंसर्शन का मतलब क्या है साक्षी? इंसर्शन क्या मतलब है? अनु, आपको आवाज आ रही है? सानिया? यस सर। हाँ, अनु क्या इंसर्शन का क्या मतलब है? न्यू आइटम को ढूंढना। नहीं, इंसर्शन न्यू आइटम सॉरी को सर। डालना। ठीक है, डालना या ऐड करना, जोड़ना। ओके। डिलीशन का क्या मतलब है? पुरानी आइटम को हटाना सर। हाँ, उसके बाद सॉर्टिंग का मतलब है क्रम में लगाना। और ट्रावर्सिंग का मतलब है हर आइटम को किसी भी काम के लिए पढ़ना। क्लियर हो गया? यस सर। कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। चलो ठीक है। तो आज आज हमने पढ़ा कि हमारे पास 4 डेटा स्ट्रक्चर हैं और हमने उनमें 5 ऑपरेशन पढ़ने हैं। तो आज हम पहला डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। यस। अब मैं हम अगला पहला डेटा स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर था पहले? पहला सानिया? सर एरे।
हाँ, तो हम आज एरे पढ़ने जा रहे हैं। तो एरे की ना बेटे 3 खासियत होती है, किसी भी एरे की 3 खासियतें हैं। अगर कोई भी आपसे एरे की डेफिनेशन पूछे तो आपको ये 3 बातें जरूर बोलनी है, नहीं तो आपका डेफिनेशन पूरी नहीं है। फर्स्ट है फाइनाइट, फाइनाइट साइज, मैं समझाऊंगा, चिंता ना करो। दूसरा है स्टोर होमोजीनियस डेटा, इसके नोट्स बना लेना जब वीडियो लेक्चर देखोगे तो, ठीक है। और तीसरा स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी, ये क्या हो गया, स्पेलिंग की गया मिस्टेक, यही होती है शायद। मैं एक मिनट इसकी डेफिनेशन देखता हूँ, नहीं स्पेलिंग देखता हूँ क्या गलती आ रहा है। मैं थोड़ा पढ़ा इतनी जल्दी से इसलिए रहा हूं क्योंकि इस पे ना रिकॉर्डिंग की सिर्फ, हाँ ठीक है, सिर्फ 40 मिनट की रिकॉर्डिंग अलाउड है, इसलिए मैं ज्यादा रुक नहीं सकता। तो आपके जो फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है बेटे एरे, ठीक है, तो जो फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है एरे, उसमें ठीक है, तो जो एरे है बेटे उसकी 3 खासियत होती हैं। कितनी खासियत होती हैं? कितनी खासियत होती हैं? सर हाँ सानिया आवाज ऑन कर ले। पहला है फाइनाइट साइज, फाइनाइट साइज, सानिया आवाज ऑन कर ले। पहला है यस सर। फाइनाइट का मतलब होता है बेटे फिक्स, फिक्स साइज। तो इसका जो साइज होता है एरे का हमेशा फिक्स होता है, हमेशा एरे का साइज हमेशा फिक्स होते हैं। फिक्स होता है, ना कम हो सकता ना, यानी आपने एक बार फिक्स कर दिया उसको ना बदल सकते आप। जैसे मान लो आपने बोल दिया एरे का साइज जो है वो 10 है, तो हमेशा जिंदगी भर उसका एरे का साइज कितना रहेगा? उस एरे का साइज। अगर आपने एरे का साइज 10 बोल दिया तो हमेशा उसका साइज कितना रहेगा? उस एरे का साइज कितना रहेगा? 10। हाँ, आप नया एरे बना लो, आप उसका साइज बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका पुराने एरे का साइज हमेशा 10 रहेगा। तो जो एरे का साइज होता है वो हमेशा फिक्स होता है। तो अगर आपके पास जो डेटा है, जो आपने एरे के अंदर डालना है, अगर उसका साइज फिक्स है, फिर एरे यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते? अगर आपको पता है डेटा स्ट्रक्चर का प्रयोग ही किस काम के लिए होता है, डेटा डालने के लिए, है ना। यस सर। अगर आपके मान लो स्कूल में बच्चे फिक्स हैं तो आप एरे यूज कर सकते हो। यस सर। अगर आपके स्कूल में आपके बच्चे कम ज्यादा होते रहते हैं, कभी कम हो गए, कभी ज्यादा हो गए, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, तो आप एरे यूज कर सकते हो। नो सर। हाँ, तो जब भी आपके पास डेटा फिक्स साइज का होगा तो आप एरे को यूज कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात है कि एरे का साइज हमेशा फिक्स रहता है। दूसरा है स्टोर होमोजीनियस डेटा। अब इस बात का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। होमोजीनियस का मतलब होता है स्टोर सेम टाइप ऑफ डेटा। होमोजीनियस का मतलब होता है बेटे सेम टाइप, हमेशा सेम टाइप का डेटा रखता है वो। सेम टाइप का डेटा का मतलब क्या है? आपको इंटीजर पता है ना, इंटीजर क्या होते हैं? यस सर। क्या होते हैं सानिया? सर 1 2 3 4 हाँ 5। 1 2 3 4। फ्लोट क्या होते हैं? फ्लोट बताया था, सर जो विद पॉइंट होते हैं। विद पॉइंट होते हैं। और स्ट्रिंग बताया था एक, चलो कोई बात नहीं, इंटीजर और फ्लोट तो याद है ना। यस सर। तो इंटीजर के अंदर पॉइंट नहीं होता और फ्लोट के अंदर पॉइंट होते हैं। पॉइंट होता है। तो एरे के अंदर जो है वो हमेशा सेम टाइप का डेटा बैठेगा। तो आप या तो मान लो आपने 10 एलिमेंट बिठाने हैं, तो या तो आप 10 इंटीजर बिठा लो या फिर 10 फ्लोट बिठा लो। आप 5 इंटीजर
प्लस 5 फ्लोट नहीं बिठा सकते। सीधी ही बात है। अगर आपके पास 10 जगह हैं तो 10 जगह में अगर आपने 10 इंटीजर बिठाने बिठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 इंटीजर बिठा सकते हो ना? यस सर। 10 फ्लोट बिठा सकते हो? यस सर। हाँ, 10 इंटीजर क्यों बिठा सकते हो? क्योंकि मेरे पास 10 ही जगह है और 10 के 10 सेम है, इंटीजर है 10 के 10। तो अगर सेम टाइप का डेटा है तो आप बिठा सकते हो। तो आप 10 जगह में 10 इंटीजर बिठा सकते हो। यस सर। 10 के 10 फ्लोट बिठा सकते हो। यस सर। 5 इंटीजर 5 फ्लोट बिठा सकते हो। नो सर। हाँ, क्योंकि 5 अलग टाइप के हैं और 5 अलग टाइप के हैं, मतलब 5 इंटीजर हैं और 5 फ्लोट हैं। या तो सारे एक टाइप के होने चाहिए, या तो सारे इंटीजर या सारे फ्लोट। हाँ। तो होमोजीनियस का मतलब होता है बेटे सेम डेटा, सेम टाइप का डेटा। तो ये एरे की सबसे बड़ी कमी लगा लो, फायदा लगा लो, ये सारा जो डेटा है वो हमेशा सेम टाइप का बिठाता है। अलग अलग टाइप का डेटा अलग अलग नहीं टाइप का डेटा स्टोर कर। नहीं बिठा सकता। मान लो एक 10 साइज का एरे है, उसमें 10 इंटीजर बिठा सकते हो तुम। 10 के 10 यस इंटीजर बिठा सर। सकते हो, यस। 10 के 10 फ्लोट बिठा सकते हो। यस सर। 5 इंटीजर 2 फ्लोट, दो स्ट्रिंग बिठा सकते हो। नो सर। हाँ, आप मिक्स कर सकते हो डेटा को एक एरे में। नो सर। तो अगर कोई एरे है उसमें सारे डेटा कैसे होंगे? एक जैसे होंगे, अलग अलग टाइप के बैठेंगे? सर सेम टाइप के। सेम टाइप के। तो सारे इंटीजर, सारे फ्लोट, सारे स्ट्रिंग एक टाइप का डेटा बैठेगा। आप डेटा को मिक्स नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो ये आप इसके फायदा लगा लो, नुकसान लगा लो, तुम्हारी मर्जी है। तो एरे की 3 खासियत होती हैं। पहला है इसका साइज हमेशा फिक्स होता है। तो अगर आपके पास डेटा का साइज फिक्स है तो आप एरे यूज कर लोगे। यस सर। और अगर आपके पास डेटा का साइज फिक्स नहीं है तो नो सर, फिर नहीं यूज कर फिर पाएंगे। हम एरे यूज नहीं करेंगे, कुछ और यूज करेंगे। हम बताएंगे क्या यूज करेंगे आपको, ठीक है? यस सर। और दूसरी बात, अगर सारा डेटा एक जैसा है तो आप एरे यूज कर सकते हो। सारा डेटा एक जैसा है तो आप एरे यूज कर सकते हो। यस सर। और सारा डेटा अगर मिक्स है, कुछ कोई कोई किसी टाइप का, कोई किसी टाइप का, तो आप एरे यूज कर सकते हो। मिक्स टाइप नो के सर, डेटा फिर नहीं। हाँ, फिर नहीं कर सकते। मतलब सारे बच्चे साइकिलों पे आ गए तो ठीक है, सारे बच्चे बाइकों पे आ गए तब भी ठीक है, कुछ बच्चे साइकिल पे आ गए, कुछ बच्चे पैदल आ गए, कुछ बच्चे बाइकों पे आ गए, वो अलाउड नहीं है। आप सब ने एक जैसा रखना है। सब ने एक जैसा रखना है, आप मिक्स नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? यस सर। अब लास्ट है स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब क्या है बेटे? मेमोरी में लगातार बैठता है। तो जो आपका एरे है वो हमेशा मेमोरी में लगातार बैठता है बेटे। आप अगर आपके पास अगर आपके पास 10 बंदे हैं तो 10 के 10 बंदे एक साथ बैठेंगे, अलग अलग बैठेंगे? सर लगातार। हाँ, लगातार। जैसे मान लो, मैं आसान सा एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम 5 दोस्त है, किसी शादी में गए। आपने स्टेज के सामने कुर्सियां लगी हुई हैं, आपने बैठना है। तो ज्यादातर कोशिश यही रहती है कि पांचों के पांचों दोस्त एक साथ बैठे हैं, अलग अलग बैठे हैं इधर उधर। सर एक साथ। हाँ, तो यही बात एरे के साथ होती है। तो एरे में जितना भी डेटा रखोगे, जितना भी डेटा बिठाओगे, वो हमेशा एक साथ बैठेगा। इस बात का क्या मतलब है मैं अभी बताता हूं। मान लेते हैं उसको 10 मान लेते हैं आपको 10 इंटीजर बिठाने हैं। कितने इंटीजर बिठाने हैं? 10। तो 10 के 10 लगातार बैठेंगे ऐसे ही।
ये देखो, लगातार एक साथ बैठेंगे। कितने बैठ गए? 4, 5, 6, सॉरी 7, 8, 9 और 10। तो आपके 10 के 10 बंदे जो हैं वो हमेशा इकट्ठे बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे। ऐसा नहीं होगा, एरे में ऐसा नहीं होता कि 3 बंदे तो यहां बैठ गए, लेट्स सपोज, वे 3 बंदे यहां बैठ गए, कि 3 बंदे यहां बैठ गए, या 3 के 4। एक मिनट, सॉरी, वे 3 बंदे एक जगह बैठ गए, 4 बंदे एक जगह बैठ गए, फिर 2 बंदे एक जगह बैठ गए। इस तरह से नहीं होता, एक मिनट जरा, कि एक बंदा एक जगह बैठ गया और 2 बंदे फिर एक जगह बैठ गए। एरे में जितने भी बंदे हैं, एरे में जितने भी बंदे हैं वो हमेशा एक साथ 10 के 10, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, लाख हैं, वो सारे के सारे हमेशा कितने कैसे बैठेंगे? सारियां कैसे बैठेंगे? सर लगातार। हाँ, लगातार बैठेंगे। ऐसे टुकड़ों में नहीं बैठेंगे वो, जैसे ये टुकड़ों में है भाई, 3 एक जगह बैठ गए, 4 एक जगह बैठ गए, एक एक जगह बैठ गया, 2 एक जगह बैठ गए, ऐसे नहीं बैठेंगे। तो आप एरे का प्लस पॉइंट बोल लो या माइनस पॉइंट बोल लो इसको, बट बैठते हमेशा इकट्ठे हैं। तो अगर तेरे को 20 एलिमेंट चाहिए तो 20 के 20 इकट्ठे बैठेंगे। यस सर। 20 के बेस एक जैसे होंगे, अलग अलग हो सकते हैं। सर एक जैसे। और 20 का साइज बदल सकता है, कभी उसको मान लो 50 हो सकता है, कभी 10 हो सकता है, हो सकता है। नो सर। हाँ, तो हाँ, साइज हमेशा फिक्स रहता है। फाइनाइट साइज का मतलब इसका साइज हमेशा फिक्स रहता है। दूसरा, हमेशा सेम टाइप का डेटा स्टोर करता है, या तो सारे इंटीजर होंगे, या सारे फ्लोट होंगे, या सारे करेक्टर होंगे, या सारे स्ट्रिंग होंगे। ऐसा नहीं होगा कि दो दो इंटीजर 4 फ्लोट इस तरह से बिठा लिए, वो नहीं बिठा सकता। और लास्ट, जब भी बैठेंगे लगातार बैठेंगे, जब भी बैठेंगे। लगातार बैठेंगे। हाँ, तो मेमोरी में कंटिन्यूअस का मतलब होता है बेटे लगातार। क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है कंटिन्यूअस का मतलब? लगातार। और होमोजीनियस का मतलब? सेम डेटा। हाँ, एक जैसा डेटा। तो होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। तो हमेशा एक जैसा डेटा बैठेगा, हमेशा लगातार बैठेंगे। ये नहीं होगा कि जैसे 10 दोस्त मूवी देखने गए तो वो कोशिश करेंगे कि 10 के 10 दोस्त जो हैं वो एक साथ मूवी में बैठे, ना कि 2 यहाँ 4 वहां 5 वहां, इस तरह से ना बैठे। ठीक है, 2 वहां 4 वहां, और लेट्स सपोज 4 बच गए तो 4 अलग जगह पे। तो एरे की कितनी प्रॉपर्टी बताई मैंने आपको? 3। 3। क्या क्या बताई? फिनाइट साइज। फाइनाइट, स्टोर होमोजेनिटी। फाइनाइट साइज बोलते हैं, फाइनाइट। क्या बोलते हैं? फाइनाइट। हाँ, फाइनाइट। अगर आपको फाइनाइट बोलने में दिक्कत आ रही है तो फिक्स साइज बोल लो, फिक्स साइज, वो आसान है। ओके। ओके सर। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो भाई, इसका साइज फिक्स होता है, आप इसको हिंदी में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ टाइप नहीं कर सकता है हिंदी, इसलिए मैंने हिंदी में नहीं लिख रहा मैं। तो पहला है, इसका साइज जो है वो फिक्स होता है, फाइनाइट होता है। दूसरी खास बात क्या होती है इसमें एरे की? स्टोर होमोजेनियस डाटा। क्या मतलब होता है?
कि सर हम सेम टाइप का ही डाटा स्टोर कर सकते हैं। हाँ, तो अगर हमारे पास सारे इंटीजर हैं या सारे फ्लोट हैं या सारे कैरेक्टर हैं तो मैं एरे प्रयोग कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? यस सर। अगर मेरे पास 10 इंटीजर है, 4 फ्लोट है, 5 कैरेक्टर हैं तो मैं एरे प्रयोग कर सकता हूं? नो सर। हाँ, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि आपको कब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर प्रयोग करना है। आप खुद ही सोच सकते हो, खुद डिसाइड कर सकते हो। क्लियर हुआ? यस सर। तीसरा, हमें हमेशा हमारा डेटा इकट्ठा बैठेगा, हमेशा हमारा डेटा इकट्ठा बैठेगा। हाँ स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। तो अगर आपके पास 50 बंदे चाहिए, अगर आपको एरे का साइज 50 है तो कितने बंदे इकट्ठे बैठेंगे? 50 सर। अगर 25 है तो? 25 अगर लाख है तो? सर। लाख। हाँ, तो एरे कहता है मैं तो सबको इकट्ठा बैठाऊंगा, जितने जितने बंदे मेरे पास होंगे सब इकट्ठे बैठेंगे, अलग अलग नहीं बैठ सकते। तो तीन खास बातें होती हैं बेटे एरे की। इसका साइज हमेशा फिक्स होता है। दूसरा, इसमें हमेशा सेम तरह का डेटा बैठता है। तीसरा, इसमें हमेशा लगातार डेटा बैठता है। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, ये हर्षप्रीत आवाज ऑन करो अपनी। यस सर। तो अगर हमारे पास कुल मिला के मान लो 25 बच्चे हैं, मान लो फिक्स है कि बच्चे 25 हैं, मान लो टूर पे 25 बच्चे जाएंगे, तो मैं एरे यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता उसको रखने के लिए? सर कर सकते हैं। बट अगर मेरे को यही पक्का नहीं पड़ रहा कि 25 जाएंगे या 30 हो जाएंगे या 19 जाएंगे, तो मैं एरे प्रयोग कर सकता हूं उसके लिए? नो सर। नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा एरे का साइज फिक्स होता है। फिक्स होता है। दूसरा, एरे के सारे एलिमेंट जो है वो कैसे होने चाहिए? सर सेम टाइप के। सेम टाइप के होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। सारे या तो इंटीजर हो, सारे या तो फ्लोट हो, या सारे करेक्टर हो, या सारे स्ट्रिंग हो, सारे एक जैसे होने चाहिए। आप मिक्स डेटा को एरे में बिठा सकते हैं? नो सर। हाँ, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि मेरे को एरे यूज करना है या नहीं करना। क्लियर हुआ? यस सर। तीसरा, एरे का डेटा हमेशा क्या है? तीसरा, सर एरे में डेटा हमेशा लगातार ही बैठते हैं। हाँ लगातार ही बैठता है। तो अगर मेरे पास 50 बंदे हैं तो 50 के 50 बैठेंगे जी उसमें। हाँ एरे में। लगातार बैठेंगे। जैसे ये मेरे 10 थे तो 10 के 10 लगातार एक लाइन में बैठे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि भी 3 यहाँ बिठा दिए 4 ना, मैं नहीं मानता ये। अगर तेरे को एरे यूज करना है तो सारे के सारे इकट्ठे बिठाने पड़ेंगे। आप उनको टुकड़ों में बिठा सकते हो, नहीं बिठा सकते? सर नहीं बिठा सकते। हाँ, नहीं बिठा सकते। तो एरे कहता है भाई मेरे को तो सारे इकट्ठे बिठाने हैं, सारे इकट्ठे हैं, जगह है तो बता दे, नहीं तो बात खत्म। क्लियर हो गया? यस सर। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम। इसका लेक्चर में वीडियो अभी रिकॉर्डिंग चली रही है इसकी, मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा। उम्मीद है आपको पिछला लेक्चर देखा होगा, वहां से अपने नोट्स बना लिया करो तुम लोग। मैं नोट्स बना के भी भेज दूंगा तुम लोग को, फिर भी अपने थोड़े बहुत छोटे मोटे नोट्स वहां से बना लो वीडियो को देख के। क्लियर हो गया? यस सर। और बाकी सानिया, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको, एक मिनट।